हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं आपका होस्ट योगेश वत्स और आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रो चैनल, जिसका लोगो आपको यहां पर नज़र आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको हर हफ्ते एक स्टॉक देता हूं, स्टॉक ऑफ द वीक, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं। यही मेरी कोशिश होती है। तो पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे स्टॉक डिस्कस किया था वो हीरो मोटोकॉर्प किया था, उसके बारे में डिस्कस अभी आपसे आगे करता हूं कि पिछली प्रेडिक्शंस मेरी क्या थी और उसके ऊपर मार्केट ने, उस स्टॉक ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे आपके उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो सब आपसे डिस्कस करूंगा। और कल मंडे यानी नेक्स्ट वीक से क्या होगा आगे, उसके बारे में भी पूरा डिस्कस करूंगा। तो ये चैनल जो है जिस तरीके की प्रेडिक्शंस यहाँ पर देता है स्टॉक के लिए, उसी तरह अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं इस ज्वाइन बटन से, तो यहाँ से आपको मेंबरशिप मिलती है जिसमें आप डेली प्रेडिक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी के ले सकते हैं। और वो भी इतनी प्रिसाइज मतलब प्रेडिक्शंस होती हैं कि जो 2 साल से मैं रेगुलर प्रूव कर रहा हूँ। जिस तरीके से स्टॉक्स प्रूव करता हूँ उसी तरह से डेली आपको हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे आपकी ट्रेडिंग को ईजी करने के अंदर। अगर आप इसको चैनल को यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो बहुत बहुत मदद आपको मिलने वाली है डेली एनालिसिस से निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो देखिए, पहले जो पिछले हफ्ते मैंने आपसे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात की थी, उससे पहले आपको एक छोटी सी क्लिप सुनवा देता हूँ ताकि जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था इस स्टॉक के अंदर वो आपको थोड़ा याद आ जाए, आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए। उसके बाद में फिर उसको प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। उसमें एजुकेशन पार्ट भी है और फ्यूचर पार्ट भी है। कैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए प्राइस एक्शन के अंदर, सारी आपसे यहाँ से डिस्कस करूँगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। और इसमें एजुकेशनल पार्ट को खासकर आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी पार्ट है अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर कामयाबी हासिल करनी है। तो लीजिए, आप सुनिए। पहले जो मेरी लास्ट वीक की प्रेडिक्शन थी उसमें मैंने क्या बोला था। प्राइस मंडे को खुलता है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ खुला ऊपर की तरफ और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है। सस्टेन करने के बाद ये लेवल पहुँच जाता है, तो कोई इस जगह पर कोई बाइंग मत करना गलती से भी, क्योंकि यहाँ पर सीधा लेवल मैंने आपको पास कर दिया है। अब या तो इस लेवल पे बाइंग होगी या इस लेवल पे बाइंग होगी, जब वो भी प्राइस एक्शन देखने के बाद इन लेवल पे बाइंग होगी। जो मैंने आपको यहाँ पर बना के फिगर दिखाई है उसको समझने के बाद बाइंग होगी। इसी तरह से ये पॉइंट भी आपका बाइंग कैप पर हो। इसकी कंडीशन क्या है कि प्राइस जब इसको ब्रेक कर देगा, बिना मतलब इस लेवल को बिना ब्रेक किए, बिना ब्रीच किए इन लेवल्स को, प्राइस सीधा अगर ऊपर की तरफ आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये इसको टेस्ट करके फॉलोअप देता है, तो आप यहाँ पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं। बट फॉलोअप देने का में भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अगर प्राइस ऊपर गया यहाँ पर और उसके बाद प्राइस ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट होने के बाद ये प्राइस घूम रहा है और यहाँ आकर अटक जाता है, इस पॉइंट से ऊपर आके अटक जाता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री से बाहर निकलना पड़ेगा। और बाय द वे आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया तो उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर आके अटकेगा, आपको सीधा नीचे ले आएगा ट्रैप करके। अब ये भी बाय यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, इसमें समझदारी दिखानी पड़ेगी कि ये गया ऊपर, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद में ये टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में अगर तेज मोमेंटम है तो छोटा सा पुल बैक देगा और ये सीधा आपको ऊपर ले जाएगा। अगर इस तरह का केस है और छोटा सा मोमेंटम देके मोमेंटम आपको लग रहा है कि तेज है, तो फटाफट यहाँ पर एंट्री कर दीजिए और फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा ऊपर की तरफ अपने प्राइस को बढ़ता हुआ देखकर। बट अगर ऐसा नहीं है और ये प्राइस ब्रेक तो कर जाता है, ब्रेक करने के बाद में जो कैंडल की फॉर्मेशन है, इसको ब्रेक करने के लिए 60-40, 30-70 की रेशियो की होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, माय अल्टीमेट सीक्रेट्स, जो कि 2 हफ्ते पहले मैंने बना के 3 हफ्ते पहले दिया है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सब समझाया है। तो उसमें 50-60% अगर ब्रेकअप होता है, तब इस कैंडल पे ब्रेकअप होने के बाद में, इस टेस्टिंग के बाद में, तब आप ऊपर की तरफ जाएंगे जब ये वाला लेवल आपका कटेगा। बट अगर कटने के बाद में भी क्या होगा, कई बार ये यहाँ से भी ट्रैप करके नीचे ले आता है, क्योंकि फॉलोअप वहीं पर जाकर रोक देता है। अगर ऐसा होता है तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आप पोजीशन से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, उसमें देर नहीं लग सकती है। बट अगर आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया और वो नीचे की तरफ आ गया तो आप फिर ट्रैप हो जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, राइट। फॉलोअप जो इसको ब्रेक करने में जो फॉलोअप आ रहा है वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वो फॉलोअप नीचे गिर रहा है तो एग्जिट कर जाइए, एंट्री तो करनी पड़ेगी इसको करने के बाद में। बट अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वो फॉलोअप नहीं चलने वाला, राइट। वो ट्रैप कर गया आपको, और अगर वो वहाँ पे ट्रैप नहीं करता तो फिर आपको मजा आएगा उसकी ऊपर की तरफ काम करने में, और देखिएगा कितने सारे पैसे वहाँ पर आप क्रिएट कर पाएंगे। जब ये जो तो वीडियो में आपने सुना, मैंने आपको क्या बताया था वीडियो के अंदर, 2 चीज़ें मेन पार्ट में मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस की थी।
जब आपका प्राइस यहाँ था, देखिए मैंने ये वाला आपको लेवल दिया था और यहाँ पर एरो डाला था, राइट। और इस लेवल पे पिछले हफ्ते देने के बाद में यहाँ एरो डाला, इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये सीधा का सीधा ऊपर निकलेगा। और ये देखिए ऊपर की पूरी कंप्लीट आपकी मूव आई या नहीं आई, एग्जैक्टली कितनी सही जगह पे मैंने आपको एरो डाल के दिया और इसने कैसे आपको इन्फॉर्म किया इस एरो ने प्राइस एक्शन को, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बेसिकली दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं इसके अंदर। एक तो ये डिस्कस की थी कि आपको ट्रैप करके नीचे कहीं लेना जाए उसका ख्याल रखिएगा, और दूसरा अगर वो ट्रैप नहीं करता तो मैंने वीडियो में 2 बार बोला है, फिर आपको काम करने का मजा आएगा। अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, जो एक एक शब्द मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आपने उसको अभी क्लिपिंग के अंदर देखा, वो सारे शब्द आपको इस चार्ट के ऊपर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने बोला था कि आपको बहुत मजा आएगा, और ये देखिए ये क्या मूव मजे वाली नहीं है कि ये पूरा यहां से शुरू हुआ और फर्स्ट क्लास मोमेंटम क्रिएट करके आपका यहां पर पहुंचा। तो अगर आपने ये ट्रेड मेरे कहने पर वहां पर लिया और आपने समझा, जो मैंने समझाया उसके हिसाब से आपने ट्रेड को लिया होगा, तो इतने अच्छे पैसे आपके पिछले हफ्ते ये आपके बने, जो कि मेरे पास जो ज्ञान था उसके थ्रू आपको बनवाने की मैंने कोशिश की, राइट। जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो फ़ायदा नहीं उठा सके उनके लिए फिर अगला हफ्ता है, इसके अंदर कोशिश कीजिएगा और प्राइस एक्शन को सीखिए जो मैं बताता हूँ। क्लिपिंग के अंदर भी मैंने बताया कि मैंने एक वीडियो पिछले 2-3 हफ्ते पहले डाला है, सीक्रेट ऑफ माई ट्रेडिंग। उसके अंदर आप उसको देखकर उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अब इस एक्शन को आप डिस्कस कर लीजिए कि वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइस आपका यहां से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद में अगर मोमेंटम तेज होगा तो वो टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करने के बाद में सीधा ऊपर निकाल जाएगा, राइट। आपने अच्छी तरह से उसको सुना और ये बात मैंने 2 बार वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है। तो अब आप इसको यहां पर देख लीजिए कि ये जो प्राइस एक्शन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप इस प्राइस एक्शन को समझिए कि कैसे मैंने ये बात बोली और कैसे प्राइस एक्शन ने सेम वैसे ही फॉलो किया जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। वो कैसे किया आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर पहली कैंडल पिछले हफ्ते की यहाँ पर बनी, और कहाँ बनी, जो मैंने पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस लेवल बनाया था, प्राइस ने सीधा यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। अब आपकी जगह मैं अगर काम करने वाला हूँगा, क्योंकि मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, अगर मैं काम करने वाला हूँ तो मैंने क्या करना है कि मैंने जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, आधा घंटा इस कैंडल ने सपोर्ट लेके यहाँ पर बनती रही कैंडल, नीचे नहीं गिरा प्राइस, तो मैं इसके अंदर एंट्री कर जाऊंगा, ठीक है। मैं इस टेकन आउट का भी इंतजार नहीं करने वाला, ये टेकन आउट आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इसमें ट्रेड करूंगा तो मैं तो यहाँ एंट्री कर जाऊंगा, बट मैं आप लोगों को नहीं बोलता कि आप कहाँ एंट्री करें, जहां मैं आपको बताता हूं आप वहां पर एंट्री कीजिए। मेरे पास तो प्राइस एक्शन की इंफॉर्मेशन है, जो समझ है वो मुझे ये बोलती है कि ये मेरा लेवल है, और इस लेवल के ऊपर जो पिछले हफ्ते रेजिस्टेंस का लेवल था, प्राइस ने सीधा यहीं पर खोला, यहीं खोलने के बाद आधा घंटा इस पर सस्टेन कर चुका है प्राइस। इसका मतलब प्राइस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसको क्रॉस होने के बाद में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्राइस का जो लेवल है आपको पता है कि सर ने यहाँ पर बना के दिया है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पहली कैंडल में मिल गई, ठीक है। आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो कि मेरे पास है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए। मैंने आपको जो एक्चुअल बताया आप वहीं पर उसी को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। इस कैंडल ने आपको यहाँ पर ऊपर ले गया, ऊपर ले जाने के बाद में इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी, 1 घंटे की क्लोजिंग इससे ऊपर की आ गई, राइट। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि प्राइस के अंदर बुलिशनेस कंप्लीट है। अब देखना यह है कि ये क्लोजिंग ऊपर की दे दी, नेक्स्ट कैंडल जो है नीचे की ना बना ले, ये नेक्स्ट कैंडल नीचे ना बना ले, राइट। इस चीज को आप चेक करना है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, अब ये देखिए मैंने आपसे बोला था कि आपको जो मोमेंटम होगा तो प्राइस एक्शन के अंदर ये अपसाइड गया और ये उसके बाद ये प्राइस नीचे आया, यानी जो ऊपर जाने के बाद में प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ का एग्जैक्ट इसी जगह का सपोर्ट लेके प्राइस सीधा इस तरह से ऊपर गया। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने बहुत छोटा सा मोमेंटम आपको बना के दिखाया था, सेम वही मोमेंटम इसने फॉलो किया है नहीं किया। अगर आप मेरे शब्दों को और मेरे जो मैनिफेस्टेशन है मतलब स्ट्रक्चर्स के रूप में जो मैं आपको बना के दिखाता हूं, अगर आप उसको फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, प्राइस एक्शन के साथ मैच करें, जो प्राइस एक्शन यहां पर होता है उसको मैच करें, तो कोई ताकत नहीं जो आपको पैसे बनाने से रोक ले, कोई ताकत नहीं। क्योंकि आप जब आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि इस तरह का प्राइस एक्शन आपसे डिस्कस किया गया और सेम देखने को मिल रहा है, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको ट्रेड करने के अंदर। अगर आपने ये चीज यहां पर देखी और प्राइस अगली कैंडल में ऊपर गया, तो बस जब अगली कैंडल में ऊपर गया और उस प्राइस ने क्लोजिंग दी, यही आपका एंट्री पॉइंट है,
यही आपका एंट्री पॉइंट है। उसके बाद अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो ये सारा आपके लिए स्पेस खुल गया, ये पूरी जर्नी आपको मिल गई यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड करने की। और ये 2 दिन की जर्नी होगी जिसके अंदर आपके बहुत अच्छे पैसे बन सकते थे, क्योंकि मैंने जिस प्राइस एक्शन की बात की, छोटा सा मोमेंटम होगा और उसमें उस मोमेंटम जो बहुत तेज मोमेंटम होगा उसमें छोटा सा आपका टेस्टिंग पॉइंट होगा जो आपको समझ भी नहीं आएगा। और मैंने बना के भी दिखाया और देखिए ये कैसे एकदम ऊपर लेके चला गया। तो वीडियो के पिछले हफ्ते के जो शब्द थे वो एग्जैक्टली आपको मैच करवा दिए कि ये डेप्थ जो है प्राइस एक्शन की समझ, पूरे चार्ट की समझ, पूरी मूव्स की समझ, मतलब किस लेवल की ट्रैपिंग कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो पूरी समझ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ ताकि आपके पैसे एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट हो सकें प्राइस के अंदर, राइट। तो अब देखिए, अब ये चीज़ यहाँ पर जब आपके सामने आई जो मैंने आपको बताया, तो उसके बाद में आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये सेलर्स आ गए, राइट, और इसके सेलर्स आने के बाद में ये सारी डॉजी कैंडल बन गई, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है, ये अब मोमेंटम थोड़ी देर के लिए रुक गया। अब ये रुक गया मोमेंटम, तो ये हो सकता है कि यहाँ से ये इस तरह से टेस्ट करके इसको सीधा नीचे भी गिरा सकता है और यहाँ से टेस्ट करने के बाद में इसको इस तरह से ऊपर भी लेके जा सकता है, जो ये ले गया, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन में इस जगह पर फंसने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करके एक बार बाहर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपने खरीदा, इतनी देर में आपका 2 घंटे में प्रॉफिट आपका जनरेट हो गया, आप फटाफट बुक करके बाहर निकलिए यहाँ पर। अब रह गया कि नेक्स्ट स्टेज कैसी होगी। तो नेक्स्ट स्टेज कैसे होगी कि आप ये देखिए कि ये जो प्राइस एक्शन है, ये सेलर्स हैं, ये सेलर्स यहाँ पर आए, ये सेलर्स यहाँ पर आए। अब इन सेलर्स के आने के बाद में अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, करेक्ट, जो कि मैं आपको काफ़ी टाइम से बताते चला रहा हूँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं तो प्राइस को यहाँ से नीचे लेके चलेंगे। बट प्राइस तो नीचे जा ही नहीं रहा, प्राइस ने तो एक यहाँ पर अपना लेवल बना लिया और इस लेवल पे प्राइस अपना कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब प्राइस नीचे नहीं जा रहा। प्राइस नीचे नहीं जा रहा तो क्या हुआ कि प्राइस ऊपर जाएगा, और ये हुआ। जब प्राइस आपका नीचे नहीं जा रहा तो ये जो कैंडल आपकी बन रही है, ठीक है, जब ये कैंडल आपकी यहाँ पर बन के इतनी बन के खड़ी हो जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है सेकंड एंट्री का, राइट। और इसके बाद इसी कैंडल में आपको इतना सा अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, निकल जाइए यहाँ पर, करेक्ट। अगर नहीं निकलते तो ये नेक्स्ट कैंडल आपकी बेरिश बन रही है, तब आप निकल जाइए, आपका तो प्रॉफिट जनरेट हो गया। और ये 1 घंटे की कैंडल, 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए। तो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर दूसरी एंट्री कहाँ मिलेगी। आप पहली एंट्री से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, दूसरी एंट्री में यहाँ एंट्री कीजिए, फिर प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर आपके पास इतनी समझ नहीं है प्रॉफिट बुक करने की और आप मतलब इसको लेके बैठे रहना चाहते हैं, तो फिर आप इस रिस्क को लीजिए, जो ये रिस्क यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पर क्लियर दिखा दिया कि ये मोमेंटम मैंने रोक दिया है। उसके बाद में इसकी टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग के बाद में अगर ये आपके बायर्स सेलर्स जो हैं स्ट्रांग होंगे तो वो सीधा नीचे ले जाएंगे, फिर आपको जगह नहीं देंगे। या तो इस रिस्क को ले लीजिए, रिस्क को नहीं ले सकते तो फिर आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उसको रीड करके दोबारा एंट्री कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आप किस तरह की समझ रखते हैं, आप कितना चीज़, आपकी क्या कैपेसिटी है बियर करने की, वो उसको देखकर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे, राइट। तो ये चीज़ है आपकी ट्रेडिंग करने का तरीका। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे इस मूव को, करेक्ट। अब बात करते हैं कि ये तो आपका पिछले हफ्ते की जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी इस हीरो मोटोकॉर्प के लिए, और उसने कैसे काम किया और आपको कैसे काम करना चाहिए था, इन कैंडल्स को कैसे रीड करना चाहिए था, ये सारा कुछ कैसे रीड करना चाहिए था, वो मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी पैसे बना पाएंगे, जो मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ। देखिए, आप इस जगह की इंफॉर्मेशन को अगर हम निकालेंगे, आप ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते जो मैंने आपको पिछले हफ्ते निकाल के दे दी कि ये इस तरह से आपको मोमेंटम देगा। ये सिर्फ तभी निकल सकती है जब आपके पास में 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो मार्केट का, और आपने अच्छा मार्केट के अंदर धक्के खाए हो, राइट। आपने अच्छे मार्केट के अंदर पैसे दिए हैं, दबा के दिए हैं, और 20-20 घंटे मार्केट की स्क्रीन पर आप बैठे हैं, तब ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है, उससे पहले नहीं आएगी। और अगर बहुत खुश नसीब है आप, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो शायद आपको ना खाने पड़े धक्के, कम खाने पड़े, और उससे पहले आपको समझ में आ जाए। पर वो तो
आपकी किस्मत है, वो तो एक ही बंदा ऐसा हो सकता है कि जिसको इस तरह का गिफ्ट गॉड की तरफ से मिल जाए। अदरवाइज हम तो कॉमन मैन है, कॉमन मैन ने तो धक्के खाने और अपने एक्सपीरियंस से सीखना है, राइट। बीइंग अ कॉमन मैन ने भी धक्के खाए और एक्सपीरियंस से सीखा। अब वो चीज़ आपको ना खानी पड़े, आपको वो धक्के ना खाने पड़े, आपको वो परेशानी ना हो, आपको पैसे, आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, यही मेरी कोशिश है। इसलिए मैं उस ज्ञान को आपके साथ में बांटता हूं ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। 70% काम मैं आपको करके दे देता हूं, ठीक है। आपको सिर्फ 30% काम करना होता है। अगर सही मैंने बोलूँ तो 80% काम करके दे रहा हूँ, 20% आपको काम करना है। अगर आप 20% काम करना जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीख जाएं, तो जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप विश्वास कीजिए कि रेगुलर पैसे बनाते हैं, रेगुलर। क्योंकि डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम चीज़ का लेवल डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, और वो उसको इतनी बेहतरीन तरीके से समझ के पैसे बनाते हैं, रोज की रोज पैसे बनाते हैं, राइट। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस अपने आप में प्रूव करती हैं इस चीज़ को कि वो भी अगर मतलब उनको भी सीखने में समय लगा, 1 महीने में 2 महीने में नहीं सीख पाए, वो टिके रहे सब्सक्रिप्शन के साथ में और 1 साल में, 1.25 साल में इस लेवल पे पहुंच गए कि जहां पर अब वो रेगुलर पैसे बनाने लग गए, करेक्ट। तो अब ये चीज़ जो है डेडिकेशन की, समझने की और उसके साथ प्रैक्टिस करने की चीज़ है। हर आदमी हर चीज़ नहीं सीख सकता, वो तभी सीख सकता है जब तक कि उसमें लगन नहीं होगी, राइट। लगन होगी तभी वो सीख पाएगा। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की, कि अगले हफ्ते ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, इस मार्किंग को कैसे यूज़ करना है। आप देखिए, इस मार्किंग को मैंने बड़ी फैंटास्टिकली आपके लिए तैयार करके बनाया है, और बहुत रिसर्च के बाद इसको तैयार करके बनाया है। अब इसको समझना है आपको, जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए, और उसके हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। देखिए, अगला हफ्ता क्या है, एक्सपायरी वीक है, राइट। अब क्या है कि एक्सपायरी वीक के अंदर हम पहुंच गए हैं, तो हमारे को 2 तरीके की ट्रेडिंग मिल सकती है। पहली उन ट्रेडर्स के लिए कि जो सेलिंग करते हैं ऑप्शंस की। अगर आप ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आपके लिए क्या है, आपको डिके चाहिए, यानी आपकी ऑप्शन के अंदर अगर डिके होगा तो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। और ये एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी वीक है, तो इसमें डिके होगा, राइट। तो अब इसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बना के दिए हैं। पहला पॉइंट ये है हॉल्ट नंबर 7, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम हॉल्ट नंबर 7 बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट हम कर देते हैं हॉल्ट नंबर 7 और ये D5 कर देते हैं, राइट। अब पहला पॉइंट आपका है D5 जो है आपकी एक्सट्रीम लिमिट है। प्राइस मैक्सिमम इस वीक मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां तक ही जाना चाहिए, राइट। इसको हल्का सा अगर कोई क्रॉस इस तरह से कर देता है तो साथ साथ हल्का सा इस तरह से क्रॉस कर देता है तो यहां से साथ साथ वो वापस आ जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज अगर आपको देखने को मिलती है इस लेवल के ऊपर, और ये आपके एक्सट्रीम लिमिट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी एक्सट्रीम लिमिट है इस हफ्ते के लेवल की, और जो नीचे का लेवल है उसकी एक्सट्रीम लिमिट ये है, राइट। और इसमें भी अगर ऐसा होता है कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करके इस तरह से साथ साथ ऊपर आ जाता है तो फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये दोनों लिमिट्स आपकी हैं। आप इन दोनों लिमिट्स की इन दोनों लिमिट्स को सेल कर दें। तो जब दोनों लिमिट को सेल करेंगे तो जो भी आपकी एक्सपायरी इसी रेंज में होगी, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये आपकी एक्सपायरी की रेंज है, इसी रेंज में आपकी एक्सपायरी होगी, चाहे वो यहाँ हो जाए, चाहे वो यहाँ हो जाए, चाहे वो यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, कहीं भी एक्सपायरी हो सकती है, इसी रेंज के अंदर आपकी एक्सपायरी होगी। अगर ऐसा होता है इस वीक में तो आपको इस तरफ का प्रीमियम भी खाने के लिए मिलेगा जो आपने सेल की होगी, और इस तरफ का प्रीमियम भी खाने के लिए मिलेगा जो आपने सेल किया होगा। यानी दोनों तरफ का सेल पॉइंट आपको मैंने बता दिया, दोनों तरफ के पॉइंट्स को सेल कीजिए और फिर अपना प्रीमियम इसके अंदर तैयार हो जाइए लेने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी 90% मुझे उम्मीद है कि इसी रेंज के अंदर होगी जो मैंने आपको ये बना के दी है, करेक्ट। अब ये तो हो गई उनके लिए जिनके पास में जो ऑप्शन सेलर है, जो ऑप्शन को सेल करना में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब कुछ सेलर्स ऐसे हैं कि जो ऑप्शन को सेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, लाइक मेरी तरह। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑप्शन को सेल करने के लिए। मैं भी जो है प्राइस एक्शन को बाय ऑप्शंस के अंदर पैसे बनाने के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ बजाय सेल करने के लिए। तो अगर मेरे जैसे लोग भी हैं मार्केट के अंदर जो बाय ऑप्शन के अंदर काम करके पैसे बनाना चाहते हैं, तो अब उनके लिए बताता हूँ कि उनको कैसे ट्रेड करना है इसके अंदर। तो देखिए, उनके लिए ये 2 पॉइंट्स मैंने बना के दिए हैं, राइट। ये वाला एक डैश पॉइंट है, तो इस डैश पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, राइट। इस डैश पॉइंट का नाम रख देते हैं D5 रख देते हैं, इस डैश का पॉइंट। यानी इसको हम कहाँ ले आते हैं, यहाँ शिफ्ट करके ले आते हैं इस पॉइंट को,
और ये हॉल्ट 7 है, तो इसका मतलब इसका हमें नाम चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको परेशानी ना हो इस चीज़ को समझने में। तो उसको हम कर देते हैं हॉल्ट नंबर 8, राइट। तो ये आपके अब पॉइंट जो नाम है, यानी जो इनका आइडेंटिटी है सारी लाइंस की, वो क्लियर हो गई है। तो अब क्या है कि D5 और D2 मैंने दो ये पॉइंट्स बनाए हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब इस्तेमाल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन, राइट। जो प्राइस एक्शन यहां पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं उसको समझिएगा। देखिए, अब मंडे अगर आपका प्राइस, राइट, कहीं फ्लैट ओपन होता है या कहीं थोड़ा स्लाइटली नीचे ओपन होता है, ठीक है, कहीं भी नीचे थोड़ा ओपन हो या स्लाइटली गैप अप ओपन हो, और उसके बाद में इस लेवल को दिन में टच करे, मंडे इस लेवल को टच करे, और टच करने के बाद में ये लेवल वापस आ जाए इस तरीके से, और फिर दोबारा कोशिश करे, कर सकता है नहीं भी कर सकता, ये तो एक मैं बता रहा हूं कि इस लेवल को यहां से ब्रीच करे और ब्रीच करने के बाद भी वापस आ जाए, यानी दोनों कंडीशन में वापस आना जरूरी है साथ साथ, राइट। एक तो या तो ऐसा करेगा कि इसको टच करके वापस आएगा, या इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर तब नीचे वापस आएगा। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है और प्राइस आपका फिर इस तरह से मतलब ट्रेड करता रहता है दिन भर या 2 दिन तक इस तरह से ट्रेड करता है, फिर इस लेवल पर आता है। अब इस लेवल पर जब ये आया, देखिए इस लेवल पर जब ये आएगा तो यहां पर या तो ये इसको टच करेगा, जो डैश लाइन मैंने D2 की बनाई है, और फिर यहां से बाइंग देगा, राइट। और फिर बाइंग देने के बाद जब पहली टेस्टिंग होगी और वो ठीक रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद अपसाइड की तरफ ये जाएगा, तो ये आपका एक बाइंग पॉइंट बन गया। यानी ये पॉइंट आपका जो बन गया बाइंग पॉइंट बन गया। कब बना कि जब इसको टेस्ट किया इस तरह की कंसोलिडेशन के बाद में, और पहली टेस्टिंग के लिए नीचे आया, इसको क्रॉस नहीं किया, उसके बाद बाइंग आ गई, तो ये आपका पहला बाइंग पॉइंट बन गया, राइट। यहां पर आप बाय कर सकते हैं अपनी ऑप्शन को, करेक्ट। और उसके बाद में अब जब ये आपका बाइंग पॉइंट बन गया तो प्राइस आपका इस लेवल पे जरूर आएगा, राइट। इस लेवल पे प्राइस आपका आएगा, तो आपको क्या देखना है, यहां पर इस प्राइस को देखना है कि क्या ये प्राइस इस लेवल से ऊपर निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा। अगर ये प्राइस इससे ऊपर निकाल पा रहा है और निकाल पाने के बाद में ये सस्टेन हो जाता है और फिर कहीं इस तरीके से ये इसको फिर दोबारा टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद में इस लेवल को, ये देखिए ये जो लेवल है आपका, इस लेवल को टेस्ट करता है, ये इसको ऊपर निकाल कर इसको टेस्ट करता है ऐसे, राइट। तो आप समझिए कि आप बिल्कुल ठीक अपनी पोजीशन में खड़े होंगे, क्योंकि यहां से क्या होगा कि ये फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये वाला जो लेवल है इसको टच करेगा, करेक्ट, इस लेवल को टच करेगा, राइट, ये चीज बनाएगा। अगर ये चीज आपने यहां पर एंट्री करके, जो मैंने फॉर्मेशन आपको दिखाई है, ये प्राइस एक्शन अगर आपको देखने के लिए मिलता है, ये इसको टच करने के बाद में ये फर्स्ट टेस्टिंग होती है, फर्स्ट टेस्टिंग आपकी रुक जाती है, सेलिंग नहीं आती और यहां से बायर्स की एंट्री होती है, तो ये आपका फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट है। फिर यहां पर आप एंटर करके इसको यहां तक के लिए, या तो ये यहां पर फिजल आउट हो जाएगा, यहां फिजल आउट नहीं होगा, अगर यहां से भी ऊपर निकाल लेता है तो फिर इस एरिया में फिजल आउट हो जाएगा, इस एरिया में, इस बीच के कहीं भी एरिया में ये फिजल आउट हो सकता है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा। अब ये जो मैंने आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ये मैं अपने मेंबर से डिस्कस करता हूं, सारा स्ट्रक्चर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक के अंदर ये चीज होने वाली है, तभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और अगर आप स्ट्रक्चर को देख के समझेंगे, जैसे मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप देख के समझेंगे, जैसे मेरे रेगुलर मेंबर समझ जाते हैं कि सर ने क्या हमारे को पोस्ट किया है और वो सारा हमें कैसे यूज करना है, तो अगर आप भी सेम वही चीज जो उनको मैं दे रहा हूं, वही चीज आपको स्टॉक में यहां पर दे रहा हूं, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके पैसे बनेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरी डेप्थ है जो कि पिछले 2 साल से आपको प्रूव करता रहा हूं रेगुलर, करेक्ट। तो इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद में अगर एक तो ये हो गया केस, करेक्ट, इस केस के अंदर आपने क्या करना है, अब आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये केस नंबर 1 है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें आपका एंट्री पॉइंट भी बता दिया आपको, आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट भी बता दिया और पूरा प्राइस एक्शन आपसे डिस्कस कर दिया, केस नंबर 1 हुआ, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूं केस नंबर 1 को, उसके बाद एक केस नंबर 2 डिस्कस आपसे करता हूं कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने यहां पर बताई है ये देखने के लिए नहीं मिलती, तो फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अब वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, उसमें भी आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्राइस मंडे आपका सपोज कीजिए ये फ्लैट ओपन होता है या नीचे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद में इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, करेक्ट, इस लेवल को क्रॉस कर लेता है और फिर उसके बाद में इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में कहीं इस तरह से कंसोलिडेट करता है, राइट, कहीं इस तरह से कंसोलिडेट करता है, फिर ये इस लेवल पर आता है, करेक्ट। तो इस लेवल पर आता है, इसको आने दीजिए और यहां से आने के बाद में क्या होगा, प्राइस फिर आपका वापस इसके अंदर आएगा, इस टेरिटरी में आएगा, करेक्ट,
इस टेरिटरी में आएगा, इसको आने दीजिए, फिर ये अपना यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहेगा। अब इसमें 1 दिन लगा या 2 दिन लगा ये मैं नहीं बता सकता आपको। इस तरह से कंसोलिडेट करता हुआ वापस फिर इस टेरिटरी में आएगा। तो जब इस टेरिटरी में आएगा तो आपने यहां से वापस जब इस टेरिटरी में आया तो इसके बाद में ये ऊपर मूव करना चाहिए और फिर फर्स्ट टेस्टिंग होनी चाहिए और फिर फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में ये प्राइस आपका ऊपर की तरफ चलेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, पिछले केस में बताया, केस 1 के अंदर, कि फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में ये आपका प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जब चलने लगे तब आपका एंट्री बनेगा। तो यानी दूसरे केस में क्या होगा वो आपको ये समझना है कि प्राइस आपका यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद में या तो प्राइस इससे नीचे आएगा या प्राइस यहां पहुंचने के बाद में कंसोलिडेट करता रहेगा और कंसोलिडेट करने के बाद में यहीं से नीचे आएगा। तो दोनों केस हो सकते हैं। दोनों केस में या तो इस पॉइंट से नीचे आए या इस पॉइंट से नीचे आए और उसके बाद आए यहां पर, करेक्ट, इस लेवल पर आए। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस नीचे आया है, यहां पर नीचे आने के बाद में इस लेवल तक नहीं पहुंचता, यहीं से ही आपका कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है और वो यहां से कंसोलिडेट जब करना शुरू करता है तो ये फर्स्ट हाई बनाएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। तो दोनों केस के अंदर आपको देखना है। तब ये जरूरी नहीं कि इसको टच करे, वैसे उम्मीद है कि इसे टच करेगा और ये आपका बाइंग पॉइंट बनेगा जो मैंने आपको दिया हुआ है, राइट। तो ये आपका केस नंबर 2 हो गया। और प्रॉफिट बुकिंग आपको इस जोन में ही करनी है, ये जो पूरी जोन है इसी में जोन में ही प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ऑप्शन बाइंग की बात बता रहा हूं, ये सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं स्कल्पिंग ट्रेड होंगे, इंट्राडे के ट्रेड्स होंगे, वो भी प्राइस एक्शन जो मैं आपको बताया वो मैच होने के बाद में आपको अपना जो मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ ये आपको अपने चार्ट पे केस 1 केस 2 के हिसाब से बना लेना है जो मैं आपको दिखाया है, ठीक है। ये तो ये केस आपका हो गया केस नंबर 2। अब एक केस और इसमें हम डिस्कस करते हैं, केस नंबर 3। उसमें क्या हो सकता है, देखिए उसमें ये हो सकता है कि ये प्राइस आपका सीधा यहाँ से गैप डाउन ओपन करे और गैप डाउन ओपन करने के बाद में सीधा यहाँ आ जाए। यहाँ आने के बाद में ये सीधा आपका यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये सीधा इसको ब्रेक करके नीचे आए, यहाँ सपोर्ट ले, फिर ये इस रेंज में ऊपर आएगा और यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, फिर ये बाइंग देगा इस तरह की, राइट। फिर इस तरह की बाइंग देगा तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टेस्टिंग पर ये आपका फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में जब फॉलो अप आएगा तो आपको यहाँ पर बाय करना है, करेक्ट। ये केस नंबर 3 हो गया। ये पूरा का पूरा मैंने आपका मैनिफेस्टेशन करके दे दिया। ये मैनिफेस्टेशन जो मैं करके दे रहा हूँ ये हर आदमी नहीं करके दे सकता। बहुत रेयर लोग मिलेंगे इस मार्केट के अंदर जो इस मैनिफेस्टेशन को समझ पाएंगे और कर पाएंगे, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बना के दे दिया। आपको इसको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है इस प्राइस एक्शन को। उसके बाद में ये प्राइस एक्शन आपका ऊपर जाएगा। केस नंबर 3 है, यानी तीनों केस के अंदर बाइंग पॉइंट आपका यही आ रहा है, राइट। बाइंग पॉइंट आपका यही आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं देने वाला कोई भी, राइट। जब तक कि सेल का ट्रेड जब तक नहीं दूंगा जब तक कि ये वाला जो आपका लेवल है, कौन सा लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जोन जो हॉल्ट नंबर 2 का जो लेवल है, ये आपका ब्रेक नहीं होता हॉल्ट नंबर 2 का लेवल, तब तक मैं आपको इसके अंदर कुछ भी ट्रेड जो है नीचे की तरफ नहीं दूंगा। जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में ये इस तरीके से कहीं टेक आउट करेगा तभी ट्रेंड आपका चेंज होगा। अदरवाइज क्या है कि प्राइस का इस टाइम जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन का है, इस तरह की कंसोलिडेशन का ट्रेंड है, करेक्ट। तो इसलिए आपको मैंने हर ट्रेड बाय ट्रेड दिया है। अब आप बोलेंगे कि आप ने साइन यहाँ लगाया है, यस ये साइन लगाया, ये उस केस में लगाया जिसकी संभावना कम है, पर कई बार मैंने देखा है कि जिसकी संभावना कम होती है प्राइस उसी चीज को भी ले लेता है। तो उस केस में भी आपको बता देता हूं कि अगर प्राइस आपका यहां से ब्रेक करके इस लेवल से ऊपर चला जाता है, राइट, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और यहां सस्टेन हो जाता है और फिर ये ऊपर जाता है, तो समझ लीजिए कि डायरेक्शन आपकी फिर ऊपर की शुरू हो गई। यानी ये जो ट्रेंड आपका चल रहा था ये फिर शुरू हो गया ऊपर का, क्योंकि अब क्या है कि अब ये ट्रेंड आपका यहां कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जा सकता है, और यही ट्रेंड आपका यहां से कंसोलिडेट करके, ठीक है, ये कंसोलिडेट करके आपका यहां से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ये ट्रेंड। अब तो मैं आपको बाइंग पॉइंट के ऑप्शन के अंदर खिला रहा हूं, बाई कीजिए ऑप्शन को यहां पर, राइट। और सेलर्स हैं तो यहां भी सेल कीजिए, ये भी लिमिट सेल कर दीजिए, ये भी लिमिट सेल कर दीजिए, क्लियर। तो ये चीज मैंने आपसे जो 3 तरह के केस डिस्कस किए, इन्हीं तीनों केसों में से आपको देखने के लिए पूरा कोई केस मिलने वाला है, राइट। अब आपको उन केस का ध्यान रखना है, जो जो बाइंग पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन बाय पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वहां पर आपने अपनी परचेज करनी है इंटरडे के लिए, और आपको जब भी प्रॉफिट मिलेगा तो बुक कर लेना। अच्छा, एक चीज और है कि क्योंकि ये फेस आपका जो है मेरे हिसाब से ये फेस आपका ट्रेंडिंग फेस नहीं है इस तरीके का, आपका ये फेस है
कौन सा सबसे मुश्किल फेस होता है, जिसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट करता है और वो किसी भी एंगल से नीचे मुड़ जाता है, कहीं भी ऊपर चला जाता है, कहीं भी नीचे आ जाता है, ये इस तरह का फेस है। तो इसके अंदर आपने जो एंट्री पॉइंट्स बताए उसके बाद में आपका जब भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो बहुत ज़्यादा लंबा उसको जाने की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वो इसमें इस जगह पर फिजल आउट हो सकता है, इस एरिया में फिजल आउट हो सकता है, कहीं भी, राइट। वो डिपेंड करता है कि मोमेंटम किस तरह का पकड़ेगा। अगर मोमेंटम अच्छा पकड़ेगा तो यहाँ पर फिजल आउट हो जाएगा, मोमेंटम कम पकड़ेगा तो यहाँ पर फिजल आउट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से नीचे का है, अगर मोमेंटम नीचे का ज़्यादा होगा तो यहाँ तक भी जा सकता है प्राइस, और अगर मोमेंटम नीचे का कम होगा तो यहाँ पर भी कहीं पर वो इस तरह से भी ऊपर जा सकता है। तो डिपेंड करेगा। अब इस चीज़ को आप समझ जो है प्राइस एक्शन को देख के क्रिएट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी जो है सारी मैंने आपसे डिस्कस कर दी, और मैं बड़ी आराम से इस बात को बोलता हूँ, इसके सिवा आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। पूरे हफ्ते इसी को देखने के लिए मिलेगा, यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी जो मैंने आपसे डिस्कस की है, राइट। इसके सिवा कुछ देखने के लिए मिला। मैंने आपको सारा इनका जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको पूरा आपको बता दिया कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेडिंग होने वाली है, जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया है। बाय पॉइंट्स आपके कौन से हैं, प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स कौन से हैं, सब आपसे डिस्कस कर दिया। यानी एक एक चीज़ आपको बना के दे दी, स्पून फिट कर दिया। अब सिर्फ इतना कीजिएगा कि प्राइस एक्शन को जो मैं समझाता हूँ उसके हिसाब से मैच करके और अपनी पोजीशंस के अंदर आइए, और मेरे को ज़रूर लिखिए कि जब आप पैसे बनाते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। उस खुशी को आप अकेले अपने तक ना रखें, मेरे को भी बांटें, ताकि मैं भी आपकी उस खुशी के अंदर शामिल होकर आपको बधाई दे सकूं और खुश हो सकूं। उसके लिए ज़रूर लिखिए अगर आप इसमें से पैसे बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो, राइट। उम्मीद करता हूं कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है आप इसका उपयोग उठाएंगे, और निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए भी डेली अगर इस इंफॉर्मेशन को आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि चैनल के स्टार्टिंग के अंदर पेज के ऊपर ही, यूट्यूब के चैनल के पेज के ऊपर ही ज्वाइन का बटन है, वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली सेम इसी तरह का जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सब प्लस प्रेडिक्शंस के रूप में कैसे उसको ट्रेड करना है, सारा कुछ आपको मिलेगा जैसे यहाँ पर आपको मैंने समझाया है, और आप अपने रेगुलर पैसे बनाइए। फिर मिलता हूं अगले हफ्ते एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।